हकायक जरा गौर से सुने और फिर खुद फैसला करें, मेरी बात पर न जाए। ये फैक्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। फैक्ट्स क्या हैं कि 40 सनतें तबाह हो गई। ये खुद साबिक निगरान वजीर ने कहा, एजाज गौहर ने। वो कहते हैं कि 40 सनतें पाकिस्तान की तबाह हो गई हैं। उसके बाद 100 अरब डॉलर्स मुल्क से बाहर चले गए। ये अदाद शुमार खुद वजीर दाखिला ने कौम को बताए, मैंने नहीं बताए, किसी पीटीआई के बंदे ने नहीं बताए। 100 अरब डॉलर्स। और पाकिस्तान पे कर्जा कितना है पता है आपको? 138 अरब डॉलर्स का कर्जा है पाकिस्तान पे, जिसमें से 100 अरब डॉलर्स पाकिस्तान से निकालकर बाहर ले गए हैं और दूसरे मुल्कों की मौजें कराई हैं, उनके बैंक भरे हैं। जी, 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई। ये तखमीना आईएमएफ ने 2025 में लगाया, किसी सियासी मुखालिफ या पीटीआई ने नहीं। आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ कहता है कि 2025 में पूरे सिस्टम में, यानी 2025 के 12 महीने और पाकिस्तान का पूरा सिस्टम, सियासी, इसके अलावा मीडिया, इसके अलावा अदालती, इसमें करप्शन हुई है 5300 अरब की। ठीक हो गया जी? आईएमएफ कहता है। पंजाब की सालाना रिपोर्ट में 400 अरब के झूठे अदाद शुमार आईएमएफ ने 2024 में रिकॉर्ड पर लाए। 2024 में जिस तरह इन्होंने कैलिबरी फॉन्ट बनाया था 400 अरब, वो जब रिपोर्ट बनी तो वो कागजों पे था, वैसे नहीं था। कागजों पे वारदाती तो आपको पता है कितने पुराने हैं जी। 25 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं। स्टेट बैंक और इदारा शुमारियात 2025 के अदाद शुमार बताता है 25 मल्टीनेशनल कंपनियां। बता कौन रहा है? स्टेट बैंक। बता कौन रहा है? जो है इदारा शुमारियात हुकूमत का। आगे सुने, हर साल 2900 अरब बिजली, 1080 अरब एलपीजी की कैपेसिटी पेमेंट अदा होती है। 2900 अरब हर साल। मैंने आपको बताया ना, आप 1 यूनिट जलाते हैं, कीमत आप 3 यूनिटों की देते हैं। कसम खुदा की ये डाके किसी मुहज्जिब मुल्क में और किसी मुहज्जिब कौम के साथ होते तो अब तक पता नहीं क्या हो चुका होता। लेकिन बहरहाल चिल करें, कैपेसिटी पेमेंट अदा होती है। वो बिजली और गैस जो हम लेते ही नहीं, ये वजीर पेट्रोलियम ने 2026 में खुद बताया, अली परवेज मलिक ने भी बताया है। अब गैस की ये पहली दफा आप सुन रहे होंगे। बिजली तो वो आईपीपीज, गैस में 180 अरब रुपया ये हम दे रहे हैं। ये एलपीजी को खुश किसको किया गया पता है? कतर को। कतर को क्यों खुश किया गया? कतर इनको खुश करता है। आप समझते हैं, समझदार हैं। अब सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जो फैसले करते हैं वो जवाबदेह नहीं हैं। ठीक हो गया जी? जो जवाबदेह हैं वो फैसले नहीं करते। डॉट कनेक्टिंग कर लें। और जो अवाम का पैसा लुटाते हैं वो टीवी पर मिशत की तारीफें करते हैं। 7 से 11 बजे तक रंडी रोना सुन लें, आप कहेंगे कि ये मुल्क तो पता नहीं कहां पहुंच गया, ये तो स्विट्जरलैंड से भी आगे गुजर गया है जी। मुआहदा कतर ने नहीं थोपा, हमारे अपने एलएनजी लोगों ने किया। बिजली के मंसूबे दुश्मनों ने नहीं बनाए, हमारे अपनों ने बनाए और नुकसान का बोझ इस गरीब अवाम पर डाला जो महीने के आखिर में बिजली और गैस का बिल देखकर रो देती है। यानी आजकल जो बिल्स कर रहे हैं ना लोगों के साथ, ईरान जंग में है सुपर ताकतों के साथ। एक बड़ा दिलचस्प सर्वे हुआ है। सर्वे यह है कि 87% ईरानियों ने मुज़ाकरात की हमायत नहीं की है। 87% ईरानियों ने कि मुज़ाकरात करें ही ना।
87% ईरानियों ने। वो जंग लड़ रहा है। हमने किसी अखबार में, किसी अंग्रेजी अखबार में कि तेल महंगा, बिजली महंगी और तेहरान बंद हो गया, गार्डियन ने इस्लामाबाद को और पिंडी को पिंजरा लिखा है, पिंजरा, केज। गार्डियन ने लिखा है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी इस वक्त पिंजरा बन चुके हैं। एक बंदा, तुरनोल फाटक इधर बड़ा मशहूर है, इस्लामाबाद में एंट्री है, उसने कहा जी तुरनोल फाटक ना हुआ, आबनाए हुरमज हो गया, जो बंद है, मुकदमा हो गया उस पर। तुरनोल फाटक को आबनाए हुरमज कहने पर मुकदमा हो गया है। मानेंगे आप? हो गया है। गार्डियन लिखता है कि इस्लामाबाद और पिंडी जो है वो पिंजरे बन गए हैं। वहां तेहरान, इस्फहान, शिराज, कुम, देख लें आप, स्टोर खुले हुए हैं, लोग रोडों पे हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये मान न मान मैं तेरा मेहमान, या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दुनिया को अपनी अहमियत बताने के लिए, दुनिया को अपनी अहमियत जताने के लिए लोगों का जीना हराम कर रखा है। बहरहाल आगे सुने जी। जो सिर्फ ये कहे कि मेशत बेहतर है और ये अदाद शुमार न दिखाए, वो आपको सच नहीं बता रहा। ये दिखाए ना, ये अदाद शुमार, हकायक रिकॉर्ड पर हैं, इनकार की गुंजाइश नहीं। कौम का मुतालबा, कौम का मुतालबा है एहतसाब कब होगा, एहतसाब, ये मुतालबा है, एहतसाब कब होगा। और ये 78 साल से आप सुन नहीं रहे, जो नई हुकूमत आती है वो कहती है पिछली हुकूमत ने ये किया, पिछली हुकूमत ने ये किया। कभी किसी को सजा मिली? किसी को? वो इंडियन मूवी में एक इंस्पेक्टर एक नेता को, सियासतदान को गिरफ्तार करता है स्कैंडल पे और कहता है ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हीरो। तो आगे से वो सियासतदान कहता है विलन कि आज तक हिंदुस्तान की तारीख में किसी को सजा हुई है जो तो मुझे सजा दिलवाओगे? हम एक जैसे हैं ना। वो तो बहरहाल हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत बेहतर हो गए हैं। तो यहां जरा याद करें 78 साल में किसी को कोई सजा हुई हो। अगलों ने पाकिस्तान तोड़ दिया, अगलों ने ये कहा कि तुम लोगों से बेहतर है मैं नूरी को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लगा दूं, नूरी को, नूरजहान को। ये याजा ने कहा था कि उसको चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लगा दूं, ये याजा ने कहा था। ठीक हो गया जी। जिया ने क्या कहा था? आइन एक रद्दी का टुकड़ा है, जब चाहूं फाड़ के टोकरी में फेंक दूं। शुक्र है बत्ती बना के नहीं कहा था। ये कुरान क्या है? आइन है, आइन है ना कुरान, ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जिंदगी आपने कैसे गुजारनी है उसका आइन है। उस पर अमल करें तो कौमें भी कामयाब, लोग भी कामयाब। इसी तरह मुल्कों का आइन होता है, मुल्कों का, और वो मुल्क आइन पे चल के तरक्की करते हैं। जिया क्या कहता है? जिया कहता है रद्दी का टुकड़ा है। और वाकई इन्होंने बार बार साबित किया, हर जर्नैल ने साबित किया कि रद्दी का टुकड़ा है। इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, चढ़ाई कर ली। मुशर्रफ के दौर में आप फौजियों को गेट फलांगते देखें रेडियो पाकिस्तान का, आपको लगेगा यरूशलेम पे कब्जा हो रहा है, आपको लगेगा दिल्ली पे कब्जा हो रहा है। जिस तरह पुलिस गेट फलांग रहे हैं रेडियो, अपने रेडियो पाकिस्तान का। यार इन्होंने तो फतह कर लिया है इजराइल, ये तो गजा की मदद के लिए पहुंच गए हैं। और फिर वजीर आजम पे पिस्तौल तान लेना, एक मेजर ने नवाज शरीफ पे पिस्तौल तान लिया। ये आइन के साथ ये करते हैं। किसी को कोई एहतसाब, कोई सजा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो इनके अपने कारोबार हैं, इनकी मिलें हैं, शुगर मिलें हैं, IPPs हैं, यहां पे अगर कोई अफसर हेरा फेरी करे, बताया ना,
यहां इनका मुलाजिम कोई चोरी करे इनके कारोबारों में, बताएं। जो जर्नैलों के घर में माली हैं या खानसामे हैं या बटमैन हैं, वो जरा 50 रुपए आगे पीछे करें, क्योंकि ये वैसे भी छोटी कौमों के होते हैं, तो लग पता जाए। लेकिन ये राजवाड़ा है, ये मुल्क। चोर ढूंढे जाते हैं कि चोरों को मुसल्लत करना है मुल्क पे, आसानी रहे जी। कि एहतसाब जो है वो कब होगा, यानी मुतालबा सिर्फ ये है कि एहतसाब कब होगा। ये गलती नहीं, ये लूट मार है जानबूझ के। 5300 अरब की करप्शन, 100 अरब डॉलर्स बाहर, 25 कंपनियां फरार, 40 सनतें तबाह और कोई जेल में नहीं। बताए ना, 5300 अरब जो करप्शन हुई है, किसी ने तो की है, किसी ने तो की है ना। 100 अरब डॉलर्स, 100 अरब डॉलर जो मुल्क से ले गए हैं, मैं हूं, आप हैं, ये रेडी वाला है, मिस्त्री है, मजदूर है, कौन है ये? हमारी मर्जी से ना कोई मुल्क में आता है, याद रखें, और हमारी मर्जी से ना कोई मुल्क से जाता है, याद रखें। तो ये किसको सजा मिली, किसको? आगे सुने जी। और कोई जेल में नहीं। हमारा मुतालबा साफ और सीधा है, जिसने कौम का पैसा लूटा वो जेल जाए, जिसने झूठे अदाद-ओ-शुमार पार्लियामेंट और IMF को दिए वो कटहरे में आए, जिसने बिजली और गैस के कातिल मुआहदे किए वो जवाब दे, जिसने 100 अरब डॉलर्स बाहर जाने दिए वो बताए कि कहां गए, जिसने 25 कंपनियां भगाई वो हर्जाना भरे, अवाम से मजीद कटौती बंद करे, कैपेसिटी पेमेंट के वो मुआहदे फौरी मनसूख करे जो अवाम के खून से भरे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हैं, ये पहले खरबपति हैं, पहले भी खरबपति हैं। आज इमाम साहब कह रहे थे कि एक गिठ, ये गिठ कहते हैं हमारी जुबान में, एक गिठ पर, किसी की जमीन के एक गिठ पर नाजायज कब्जा किया ना, नाजायज कब्जा, तो वो एक गिठ, वो चूंकि जमीन की पाताल 7 परतें हैं जमीन की, उस गिठ के बराबर वो आखिर तक जो 7 जमीनें हैं वो उस गिठ के बराबर वो उसके गले में डाल दी जाएंगी। एक गिठ, यहां वो पहले खरबपति हैं जिनको ये पेमेंटें दे रहे हैं, और दे रहे इक्तदार में रहना है, और सब इन्हीं के भाई बंदों की हैं। उसके आगे सुने, उनको मनसूख करो जो अवाम के खून से भरे जा रहे हैं। ये सियासत नहीं, बका का सवाल है। मैंने कई दफा आपको कहा है ना, वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। कई दफा मैं कह चुका हूं। मुझसे पहले 1938 से पहले हमारे लक्षण देखकर डॉक्टर इकबाल कह गए, वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। ये मुसीबत नहीं है, लोगों की इस्मतें बेचना मुसीबत नहीं है, बच्चे बेचना, गुर्दे बेचना मुसीबत नहीं है। और मुसीबत किसे कहते हैं? रियासत का क्या काम होता है? हम क्यों रियासत के पाबंद हैं? हम बंदूक नहीं उठाते, क्लाशनकोव नहीं उठाते, बागी नहीं बनते, हम रियासत के पाबंद हैं, रियासत के शहरी हैं। रियासत तुम्हारे साथ ये करे, रियासत खुद गब्बर सिंह बन जाए, रियासत खुद लूटे। ये बका का सवाल है। जब तक एहतसाब नहीं होगा कोई निजाम नहीं बदलेगा, न बिजली सस्ती होगी, न रोजगार आएगा, न कंपनियां वापस आएंगी। यानी इस पे जो है वो आप आवाज उठाएं, अगर आप उठा सकते हैं तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्याजी है
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि आज 24 अप्रैल 2026 की तारीख है और दिन बड़ा खूबसूरत है, जुमे का। आप लोग अपना जुमा अदा कर चुके होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों का जुमा कबूल करे और जो आपने अर्जियां डाली, जो आपने दरखास्तें डाली, मैंने पहले भी कहा था कि लंबी लंबी दरखास्तें डाला करें, लंबी लंबी अर्जियां डाला करें, क्योंकि उसका कोई नहीं पता कि किस वक्त वो आपकी अर्जियों पर दस्तखत जो है वो कर दे और उनको मंजूर कर ले। और ये जो मैंने आपके सामने सूरत हाल रखी है, तो एक सारिफ ने लिखा है सोशल मीडिया पे, उसको मैंने अपनी आज हेडलाइन बनाया है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का एक दौरा पाकिस्तान को बुलंदियों तक पहुंचा सकता है और पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तेजी से तय कर सकता है। और वो दौरा दिल का दौरा है। अगर अल्लाह की मेहरबानी शामिल हाल रहे, अल्लाह को इस कौम पर रहम आ जाए, अल्लाह इस कौम की आहें सुन ले, क्योंकि इतने खूबसूरत नौजवान, कोई 40 साल का, कोई 45 साल का, इनको कोई दौरा नहीं पड़ता, न इनको दिल का दौरा पड़ता है, न इनके गुर्दे फेल होते हैं, ना इनको ब्रेन हेमरेज होता है, जो इतनी ज्यादा लोगों की बद्दुआएं लेते हैं। तो दुआ करें कि जल्द अज जल्द, क्योंकि ये सारा कुछ किया धरा इन्हीं का है। लोगों ने अपना फैसला सुना दिया था 8 फरवरी 2024 को, और मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपने कानों से सुना कि लोगों ने क्या फैसला सुनाया था। और वैसे भी कहते हैं कि जो आवाज़ खल्क होती है वो नकारा खुदा होता है। लोग इमरान खान के आखिरी दिनों में इमरान खान से नाराज थे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कोरोना का 1 साल इमरान खान ने भुगताया। फिर इमरान खान के जो मुशीर थे वो भी नाअहल थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जो इमरान खान की अपनी जात है, इमरान खान की अपनी जात, वो सरापा खैर है। वो लोगों का ख्याल करने वाले हैं, वो लोगों से मोहब्बत करने वाले हैं, वो गरीब का ख्याल करने वाले हैं। आप जानते होंगे कि जब वो वजीर आजम थे तो वो टीवी पर आकर एक दिन में 2-2 दफा, 3-3 दफा लोगों से बात करते, सहाफियों से बात करते, मुख्तलिफ सेमिनार करते, लोगों को मिलते, लोगों की मुश्किलात का, और उसका फल भी मिला। उसका फल भी मिला वो ये कि 4 बेहतरीन फसलें हुई उस दौर में। पाकिस्तान में गंदम वालों को रेट मिला, अच्छा रेट मिला, गन्ने वालों को टाइम पे जो है पेमेंट हुई, उनकी कोई कटौती नहीं हुई। इसके अलावा मुल्क में सेहत कार्ड दे दिया गया। मैं इसका खुद गवाह हूं और मरीजों को मैंने देखा झोलियां उठाकर दुआएं करते हुए इमरान खान के लिए। असल में जो इमरान खान का बेसिक फलसफा है ना, वो आज तक पाकिस्तानी समझ ही नहीं सके। इमरान खान का जो बेसिक फलसफा है वो है ह्यूमन इन्वेस्टमेंट, इंसानों पे लगाना। यानी आप देखते होंगे कि इमरान खान को रोडों का, इमरान खान को ओवरहेड ब्रिजों का, इमरान खान को अंडरपासों का वो इतना ज्यादा शौक नहीं है। इसकी एक और वजह भी है। उसकी एक वजह यह है कि इसमें लंबे कमीशन बनते हैं, इसमें ठेके होते हैं। और जबकि इमरान खान के दौर में सबसे सस्ती सड़कें जो है वो मुराद सईद ने बनवाई। और मुखालिफ भी कहते हैं कि मुवासलात की वजारत इतनी शफाफ थी, इतनी साफ सुथरी थी कि कोई और वजारत नहीं थी। यानी इमरान खान को उनसे दिलचस्पी नहीं है, इमरान खान को मेट्रो से दिलचस्पी नहीं है और ट्रेनों से दिलचस्पी नहीं है। और बाकी बात ठीक है, इमरान खान जो ह्यूमन डेवलपमेंट है कि तालीम है, सेहत है, इसके अलावा जो माहौल है, जो अमन व अमान है, इमरान खान ने कोई ड्रोन हमला नहीं होने दिया। आप जानते हैं अपने 3 साल में इमरान खान किसी जंग का हिस्सा नहीं बने। उनके दौर में दहशतगर्दी कम हुई क्योंकि उन्होंने कम लोगों को नाराज किया। अफगानियों ने उनकी बात मान ली, ईरानियों के उनके साथ अच्छे तल्लुकात थे। हाँ, जो शैतानुल अरब है, जो इजराइल का टट्टू है, यूएई, और दूसरे नंबर पे एमबीएस, यानी मोहम्मद बिन सुलेमान को अपनी बका का मसला पेश आ गया कि ये पूरी इस्लामी दुनिया में एक संजीदा लीडर के तौर पे उभर रहा है। पर्सनैलिटी क्लैश था मोहम्मद बिन सुलेमान का इमरान खान के साथ। वरना इमरान खान का जो 3.5 साल का दौर था, इमरान खान का जो कंडक्ट था, मैं आपको कई दफा वाकया सुना चुका हूं कि मैच हो रहा था। अब मुझे शहर का नाम याद नहीं है, मेरी जैसे उम्र के बंदों को याद होगा।
इंडिया के बड़े जबरदस्त ओपनर थे कृष्णमचारी श्रीकांत। कृष्णमचारी श्रीकांत बड़े मास्टर ब्लास्टर थे, बड़ा मारते थे, जबरदस्त बैट्समैन थे। उसको अंपायर आउट देता है और वो वहां पे चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है श्रीकांत, क्योंकि उस वक्त रिव्यू वाला तो सिस्टम नहीं था। इमरान खान मिड ऑन पे फील्डिंग कर रहे होते हैं। इमरान खान के करीब जब श्रीकांत पहुंचते हैं तो इमरान खान उनके साथ बात करते हैं, यूट्यूब पे देख लें। इमरान खान अंपायर को कहते हैं कि इसको दोबारा खेलने दे, अगर ये कहता है मेरे साथ ज्यादती हुई है तो दोबारा खेले। कृष्णमचारी श्रीकांत, ये क्रिकेट की तारीख का वाद वाकया है, इतनी बड़ी तारीख क्रिकेट की, उसका अनोखा वाकया है। कृष्णमचारी ने दोबारा बैटिंग की श्रीकांत ने, और अगले ओवर में मेरा ख्याल है बोल्ड हो गया। ये यूट्यूब पे आज देख लें, जब ये आप सुन लेना तो आप श्रीकांत वाला वाकया यूट्यूब पे, ये दुनिया की क्रिकेट की तारीख का पहला वाकया है। एक और वाकया सुने फिर आगे चलते हैं। अपने पूरे कैरियर में आप जानते हैं कि इमरान खान ने कोई नो बॉल नहीं की। जानते हैं आप लोग? कितना साफ सुथरा बंदा है यार। नो बॉल का मतलब है अनफेयर, नो बॉल की बॉल है ही नहीं, आपने क्रीज क्रॉस कर ली है, आपने रेड लाइन क्रॉस कर ली है, नो बॉल, पांव आपका बाहर चला गया है, नहीं जाना चाहिए था। इमरान ने नो बॉल नहीं की पूरे कैरियर में, रिकॉर्ड है, चेक कर ले, चैलेंज है आपको। इमरान खान ने नो बॉल नहीं की। अच्छा, अंपायर तीसरे मुल्क के हों, इमरान ने फड्डा डाल दिया। इमरान ने फड्डा डाला कि तीसरे मुल्क के अंपायर हों। कौन करता है? कौन करता है? अब वो ये सूल लागू है, तीसरे मुल्क के अंपायर होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मैच और होता है, इंग्लैंड के अंपायर होते हैं, या जनूबी अफ्रीका के, या वेस्ट इंडीज के। ये इमरान ने किया सारा कुछ। अब फेयर प्ले का अंदाजा करें तो यहां पे आपकी तरक्की का राज एक दौरा है, और वो दिल का दौरा है। दिल का दौरा यानी आज जुमा है, खुदा हमारी सुन ले, और फिर उसके बाद जो है ना वो मामला बेहतर हो जाए, वरना मामला बहुत खराब है। मुल्क के मामला बहुत बुरे हैं पाकिस्तानियों के। अगली खबर सुने, इनकी पसंद। सिंध ने निसाब की किताब में लिखा है, दो नजरियाती बहनें। कौन कौन? फरियाल तालपुर बदमाश सिंध की, और फातिमा जिन्नाह। यार इनको खौफ नहीं आता, कैसे कर लेते हो? ओ दगड़ दलो, कैसे कर लेते हो? फातिमा जिन्नाह, पता है आपको? डेंटिस्ट थी फातिमा जिन्नाह, डेंटिस्ट थी। आपको पता है? आपको पता है कि फातिमा जिन्नाह शादी न कर सकी क्योंकि जिन्नाह की वो राइट हैंड थी हर मामले में। और लाड़काना के एक करप्शन केस में जज क्या कहता है? सुनहरे अल्फाज, जब अदालतें थोड़ी बहुत आजाद थी, जज फरियाल तालपुर के केस में कहता है कि 7 घर तो डाइन भी छोड़ देती है, डाइन। ये जज कहता है, रिमार्क्स मौजूद है फरियाल तालपुर को, कि तुम लोग लाड़काना खा गए, नवाब शाह खा गए, सखर खा गए, ओ खुदा तुम्हारी नस्लें तबाह करे, 7 घर तो डाइन छोड़ देती है। मुहावरा है हमारी जुबान का, ये फरियाल तालपुर को जज ने कहा। तालीमी निसाब, मैट्रिक के पेपर में सवाल आ रहा है कि मोहतरमा मरियम नवाज की खिदमत बयान करें। कुलसूम नवाज के बारे में आप क्या जानते हैं? और आईनी और नजरियाती बहनें फरियाल तालपुर और फातिमा जिन्नाह। कहते आजम ने फर्नीचर कहा, 37.5 रुपए बिल था, 37.5 रुपए। फातिमा जिन्नाह की आपको बात बता रहा हूं, अयूब खान को चैलेंज किया, अयूब खान को। जमात इस्लामी जैसी जमात ने हमायत की फातिमा जिन्नाह की। 37.5 रुपए का फर्नीचर आ गया। गुल हसन एडीसी थे,
जो बाद में आर्मी चीफ भी बने। तो उन्होंने कहा ये चीजें मैंने कही थी, ये चीजें जिन्ना ने, ये चीजें, वो तो ठीक है, ये चीजें तो मैंने नहीं की थी। कोई कुर्सी थी या मेज थी, फर्नीचर था, उसका बिल था 7.5 रुपए, 30 रुपए सरकारी था, 7.5 रुपए एक्स्ट्रा था। तो उन्होंने कहा जी ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने कही थी 7.5 रुपए की। तो जिन्ना ने कहा ये 7.5 रुपए ये फातिमा जिन्ना से लेने हैं। फातिमा जिन्ना की इंसल्ट करने वालों, बेइज्जती करने वालों, वो कार्टून आला मुराद अली शाह, कहां से तुम लोग शाह हो, कहां से सैयद हो? इतने तो इराक में नहीं है, नजफ में नहीं है, शाम में नहीं है, जो असल मुल्क है आप लोगों का, दमिश्क में नहीं है कि सिंध में जो जुमेरात वाले दिन पैदा होता है वो सैयद होता है। ये टीटू लगाए हुए तुम लोगों ने लोगों को। फरियाल तालपुर और फातिमा जिन्ना नजरियाती बहनें हैं जी, ठीक हो गया। ये दिल का दौरा, ये किसकी पसंद है, किसकी? इनको कौन लाया है, इनको कौन पसंद करते हैं? जो कैद आज़म को माइनस करना चाहते हैं। अब इमरान खान है ना, कमाल, बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, कैद आज़म नहीं है, ये ख्याल करना है। बाबाए कौम नहीं है इमरान खान। मैं नहीं मानता, आप मानते रहे, मैं नहीं मानता। कैद आज़म थे, उन्होंने गलतियां की, तकसीम गलत हुई बहुत, लेकिन कैद आज़म थे। इमरान खान कैद आज़म नहीं है, ना इलीमा खान फातिमा जिन्ना है, वो वही थे। आजकल 3-3 मरले पे भाई की गर्दन काट रहा है, मरी हुई मां और बाप की अंगूठे लगवा रहा है, और क्या दे के गए हमें वो? कितना बड़ा मुल्क, गोरों से लड़ाई, सिखों से लड़ाई, हिंदुओं से लड़ाई, मरहट्टों से लड़ाई, पारसियों से लड़ाई, लड़ के बंदे ने अपने आप को टीबी कर ली। और जो कुछ बोया, जब फसल तैयार हुई तो चले गए 48 में। डॉक्टर इकबाल तो बहुत पहले चले गए। फातिमा जिन्ना और फरियाल तालपुर, ये बदमाश औरत कहती है कि जिसने सिंध में रहना है वो पीपल्स पार्टी को वोट देगा, पीपल्स पार्टी को। ये 10 नंबरी बदमाश कहती है, टीवी पे कहती है, टीवी पे कहती है, कोई छुपी बात है, लेकिन जर्नैलों को पसंद है। और मुआवजा, इसी बात को उनको हथकड़ी लगनी चाहिए मुराद अली शाह को। बैनर लगे हुए हैं हर तरफ, नजरियाती बहनें, फरियाल तालपुर और फातिमा जिन्ना। और जितना इन बहन भाइयों ने लूट, हाकिम अली जरदारी ने सही इलाज किया पाकिस्तान का इन 2 नुत्फों के जरिए, क्योंकि वो कैद आज़म को पागल का बच्चा कहता था ना, फिर उसने ये बहन भाई दिए पाकिस्तान को कि तुम लोगों का जो हशर करेंगे। बहरहाल ये सिंध के निसाब में आ गया है, सिंध के निसाब में आ गया, और इसके कराची में ये बैनर्स भी प्रोए हुए हैं। उसके बाद अल जजीरा ने हमारे मुंह पे थप्पड़ मारे हैं, अल जजीरा ने। अब वो आपको समझाऊं। अल जजीरा लिखता है कि जो पाकिस्तान का वजीर आजम है, यानी इस वक्त वर्दली है, बटमैन है, चपड़ासी है, आपको पता है, उसको हटाने के लिए सादा अक्सरियत दरकार है। सादा अक्सरियत क्या होती है? कौमी असम्बली में 100 वोट हैं, 100, 51 वोट वजीर आजम के खिलाफ पड़ गए तो वजीर आजम गया, ये सादा अक्सरियत है। 100 में से 51 वोट। फील्ड मार्शल को हटाने के लिए, सीडीएफ को हटाने के लिए अल जजीरा लिख रहा है, इधर से थप्पड़ पाकिस्तानियों को, इधर से थप्पड़, इधर से थप्पड़, इधर से लाल कर दिया अल जजीरा ने मुंह। अल जजीरा तो फिर इसी तरह रिपोर्टिंग करता है। अल जजीरा कहता है कि वजीर आजम को हटाने के लिए सादा अक्सरियत और सीडीएफ को हटाने के लिए 2/3 मेजोरिटी, 2/3 अक्सरियत है ना लतीफा। सरकारी मुलाजिम को हटाने के लिए 100 में से आपको 66.5
ये 66 वोट चाहिए, 66। कौमी असम्बली तब हटा सकती है। और वजीर आजम जिसको 25 करोड़ वोट देते हैं, 25 करोड़, उसको हटाने के लिए सादक से मारो पिछो किक। अब मैं वो अल्फाज नहीं बोलना चाहता कि किस पे किक मारो, निकालो। मुल्क हमारा, वारिस हम, रॉयल इंडियन आर्मी हम, हमारे गोरे पहले 2 आर्मी चीफ डगलस ग्रेसी और फ्रैंक, हमारे बाप दादा, ये ब्लडी सिविलियंस। निकलो तो अल जजीरा लिख रहा है। कभी आप तरक्की कर सकते हैं, कभी जो आता है उसमें नवा तमाशा। अयूब का नवा तमाशा, सीटो सेंटो, याया का नवा तमाशा, जनरल रानी, जिया का नवा तमाशा, इस्लाम, मुशर्रफ का नवा तमाशा, मेरा जिसम मेरी मर्जी, ये बाजवा का नवा तमाशा, बाजवा डॉक्ट्राइन, इजराइल को तस्लीम करो, टैंकों में तेल नहीं है, आसिम नया तमाशा, पूरी दुनिया में जी हमारी मशहूरी हो रही है, पाकिस्तान बंद कर रखा है। और जो है ना वो टर्नोल फाटक ओबना हुरमुज बन गई है, उस पर पर्चे दर्ज हो रहे हैं, चल रहा है। सीडीएफ को हटाने के लिए, पता नहीं आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत हटा, सरकारी मुलाजिम को, 22वीं ग्रेड के अफसर को 2/3 अक्सरियत, और वजीर आजम को सादा अक्सरियत काट के बाहर बहु। और सादा अक्सरियत भी इनके हाथ में। एमकेयूएम को आंख मारी, डीजीआईएसपीआर आंख मार लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारी, एमकेयूएम को आंख मारी, वो चूहे गए, बिलों में घुस गए। उधर बाप पार्टी बलोचिस्तान वाले, बाप का बाप, उनको आंख मारी, गए हो, महंगाई है। अब महंगाई नहीं है। एमकेयूएम से बंदा पूछे, कमालू से पूरे कराची में 1 लाख वोट लिया, इनसे ज्यादा जमात इस्लामी ने वोट लिए कराची में। पीटीआई ने तो खैर झाड़ू फेरा ना, इनसे ज्यादा जमात इस्लामी ने वोट लिए, 22 सीटें लिए बैठे हैं। अब महंगाई, बाप आंख मारे तो बलोचिस्तान वाले ठग, वो मगसी है कि मैक्सी है, चिट्टी दाढ़ी वाला, उसको प्यो आंख मरेन तो हटे। कोई में वो 2 टन का डेरे वाला फ्राडिया, महंगाई मार्च, इस्लामाबाद में आकर 5-5 किलो फी बंदा खाद प्रोवाइड कीजिए जमीन को, करे महंगाई मार्च, क्यों इजाजत देन। अभी हुकूमत गिरानी है, अभी हुकूमत गिरानी हो, इस मौली को आंख मारेंगे, ये डेरे वाले मौली को आंख मार सोन। वो सारे यतीम, यऊ, गरीब, मस्कीन, जिनको वालिदैन ने पैदा करके, सुबह में मैंने कहा ना कि शुक्र है मर्दाना कमजोरी है, अभी पता नहीं फिर क्या होता अगर मर्दाना कमजोरी न होती। उधर उनके हवाले कर दिया मदरसों में, वो उनको लेके सड़क पे। अब भी इशारा करें, अभी शाम तक पूरा मुल्क बंद हो जाएगा, उसको आंख मारे। पहले उसने नहीं किया। चोरों की बारात का सरबराह कौन था? यही डीजल था पीडीएम का। अगलों ने आंख मारी, या अगलों ने गंदे इशारे किए कि चल शाबा, हो गया। अल जजीरा कहता है अभी कितने जर्नल फारिग हो चुके हैं पता है अमेरिका में? ये कल की बात है, वो नेवल सेक्रेटरी फारिग हो गया, ये 24 घंटे हुए। आर्मी चीफ फारिग हो गया। और किया किसने? पीट हेग्सेथ ने, जो वजीर है जंग का। इधर कौन है पता है? ख्वाजा आसिफ, जो रात को 12 बजे फोन करता है अपने प्यो को, बाजवे को, कि मैं उस्मान डार से हार रहा हूं। फिर 2024 में फोन करता है अपने प्यो को, मैं रेहाना डार से हार रहा हूं। इधर ये है, फिर ये इनको बरतरफ करेंगे। पीट हेग्सेथ ने सैक कर दिए। मेरे ख्याल है अब तक 6 जर्नल सैक हो गए। इधर 2/3 अक्सरियत चाहिए।
कभी तरक्की नहीं करेगा, कभी भी नहीं। हाँ, वो जो है, जो इस सोशल मीडिया पे आया कि एक दौरा अल्लाह मेरा, अल्लाह पाक, एक दौरा, वो बड़ा जबरदस्त जनरल था, जॉगिंग करते हुए आसिफ नवाज जंजुआ को हुआ था। एक दौर न सवाल है बाबा। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।